मिलेगा। गुड इवनिंग दोस्तों, आज है 5 जून और शाम के बज रहे हैं 4:30। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। और कैसा लगा आपको पिछला ब्लॉग जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा था टाटा टिगोर के थर्ड सर्विस का। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि वो था एक इंडिपेंडेंट थॉट अबाउट कि जो भी एनुअल सर्विस होती है उसके अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा। कुछ लोगों का प्लस रहता है, कुछ लोगों का माइनस होता है। तो देखो कहते हैं ना, लाइफ परफेक्ट कुछ नहीं होती, बट जो भी कुछ होता है वो आपको लाइफ क्या होती है, ये तो होती है कि आपको अच्छा बुरा जैसा भी फीडबैक मिले वो आपका एक्सपीरियंस होता है। बुरे को बुरा जज करो, अच्छे को अच्छा जज करो। तो भाई अभी अगला व्लॉग अपना आने वाला है टाटा टिगोर के ऑनरशिप एक्सपीरियंस का। अब आप बोलोगे कि जी इतना लेट क्यों, 1 साल का लेट क्यों। देखो कहते ना, दुर्घटना से देर भली, देर से आए दुरुस्त आए। तो 3 महीने में डालते शायद 3 महीने का फीडबैक मिलता, बट अभी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी 1 साल का ये है कि बिल्कुल सही टाइम है जजमेंट का, क्योंकि एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपका क्या फीडबैक रहा, किस तरह का लोगों का रिव्यू रहा। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इंडिया के अंदर जो 90% गाड़ियाँ खरीदी जाती है ना, बंदा अपनी नीड के साथ साथ अपने एक होता है ना सोसाइटी या स्टेटस सिंबल या फैमिली नीड, उसके अकॉर्डिंगली भी खरीदता है। तो ये होता है देखो यार, घर के अंदर ब्लॉगिंग करने का ना देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर ब्लॉगिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ इधर उधर की चिक नहीं होती है। बट ये भी एक लाइफ का पहलू है, फैमिली है तो फैमिली के साथ में थोड़ा बहुत होगा ना चिरपिंग साउंड। तो अपनी तो फैमिली भी बड़ी है, आप लोग भी जुड़े रहे हो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस का अगर आप बोलोगे, बाकी चीज़ें हम लोग डालेंगे ब्लॉग के अंदर गाड़ी चलाते चलाते। बट एक मोटा मोटा क्या होता है ना, 1 साल का ड्यूरेशन जस्ट इनफ होता है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि उसमें आपको प्लस माइनस क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, आपने जो पैसा दिया उसका क्या वर्थ रहा, वो सारी चीज़ें आप जस्टिफाई कर सकते हो। आपको इनफ टाइम मिला होता है कि मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस है, अच्छा या बुरा, वो सब आप यहाँ डिस्कशन में अपने में रहेगा। और दूसरा क्या है कि अभी जो विद इन दिस पीरियड क्या होता है ना कि मैंने, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जज करो तो मैं इसको सिटी में भी ड्राइव करा है। और जैसे मेरा ऑफिस है, मैं डेली अप डाउन अगर मतलब अच्छी खासी दूरी है मोटा मोटा कि अगर आप पर डे का अगर अप एंड डाउन मान के चलो 50 किलोमीटर है, जिसमें मेरे को हाईवे भी मिल जाता है, ओपन एरिया भी मिल जाता है। और दिल्ली का जो ट्रैफिक जिसे सिचुएशन बोलते हैं ना, ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, वो सारा जजमेंट करा हुआ है। उसके अलावा मैं इसको बाहर भी लेकर के गया हूँ, तो बाहर भी मेरे को कभी नेगलेक्ट फील नहीं हुआ है कि जी आप कहीं से भी डाउनवर्ड फील कर रहे हो। बाकी मैंने कहा था ना जी कि जैसे एक होता है कि हर किसी को अपनी एक्सपेक्टेशन डिसाइड करनी होती है। अगर आप एक नॉर्मल कार ले रहे हो और उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि एक सुपर कार टाइप रिस्पॉन्स की, तो वो उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। बाकी अभी चलेंगे गाड़ी के ऊपर, तो वहाँ आपसे बाकी का फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा भी कोई फीडबैक रहेगा तो आगे फ्यूचर है ना, उसमें और अपडेट करते रहेंगे। और क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है अभी, जैसे ये साल का रहेगा, फिर हो सकता है आगे और क्या एक्सपीरियंस, क्या उसके अंदर अपडेट करा है क्या नहीं करा है, तो सब चीज़ें चलाती रहती हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा मैं। देखो अभी हम लोग फैमिली में नए हैं, धीरे धीरे लोग और जुड़ेंगे, आएंगे। कैसे आएंगे भाई, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो आएंगे। जैसा सपोर्ट अभी आपने पिछले 2 से 3 दिन के अंदर दिया है, इसी तरह से अपना प्यार और सब बरकरार रखिएगा। आओ वीडियो देखो, अगर आपको अच्छी लगती है लाइक जरूर करके जाइएगा, अगर डिसलाइक है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहते हैं ना कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आप डिसलाइक करो तो साथ में सर कमेंट के अंदर मेंशन करके दो कि
क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग के लिए तो ये सब कर रहे हैं कि जब तक आप जुड़ोगे और लोग साथ में ऐड ऑन होंगे तो क्या होगा, एक प्राउड फील होता है ना कि जी चलो मैंने कोई एफर्ट लगाया तो उसका कुछ ना कुछ मेरे को आउट एक होता है ना कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं या लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो मैं और बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा और चीज़ें क्लियरली डिफाइन करने की। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा दोस्तों, देखो बैक टू बैक किस तरह से वीडियो आती रहेंगी। मैं ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि हाँ डेली आएंगी, बट जो भी एक दिन 2 दिन या जैसे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा टाइमली डालने की। तो जो भी आएगा मैं सोचूंगा कि ऐसा कंटेंट आए कि वो आपके वर्थफुल हो। तो वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड भी हो सकता है, मेरा पर्सनल फैमिली एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कहीं घूमने जाएंगे तो भी आप साथ में रहोगे। कहते हैं ना, आप जब जुड़े हैं तो कैसे रहोगे, जैसे परछाई होती है ना, साथ साथ चलती है, ऐसे आप लोग भी साथ साथ चलोगे। जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो आपस में साथ साथ शेयर करेंगे। तो ये रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा वो दोस्तों, ये कहना चाहूँगा कि जाने से पहले बेल आइकन जरूर दबा के गिर जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के आपके पास रिमाइंडर आएगा, आप उसको जज करोगे, शेयर करोगे, अपने सर्कल के अंदर उसको शेयर करो। जो दोस्त हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनको समझ में आएगा। एक कहते हैं ना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसी फैमिली क्रिएट होती है। तो लेट्स बिगिनिंग। बाकी अभी चलेंगे गाड़ी के ऊपर, तो बाकी फर्दर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए है। मैंने कहा था ना कि ये वन एंड पॉइंट नहीं है कि जहां आप एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सब कुछ ख़त्म कर दिया। चीज़ें आती रहेंगी, जुड़ते रहेंगे और आप लोगों का इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। तो चलो चलते हैं अभी गाड़ी के पास, अपने 4 पहिए वाले ऑफिस के ऊपर। तो अपन यहाँ थे कि भाई लोग ओवरऑल अपना 1 साल का एक्सपीरियंस क्या रहा था, उसमें मैं ये बता रहा था आपको कि 1 साल के एक्सपीरियंस में क्या होता है कि भाई देखो, अगर एज़ पर स्टैंडर्ड चला, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब लोग लिमिट क्रॉस करते हैं तब उन्हें फील होता है भाई यार ये क्या ले लिया मैंने, बट ऐसा नहीं है। अरे देखो, आप कोई बजट लेवल की या इस लेवल की कोई गाड़ी लेते हो तो आप इसको सुपर कार बना के तो चलाओगे नहीं। आपने फैमिली के लिए कार ली है पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए, और जो आपकी सारे रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, तो उसके हिसाब से मैं भाई इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा और 1 नंबर काटूंगा। किस लिए? वो इसलिए दोस्तों कि अगर आप जैसे बोलते हैं ना 0 to 100 अगर आप करो किसी भी मारुति टाइप की या इस तरह की किसी भी गाड़ी के साथ, तो मे भी शायद ये थोड़ा सा लैग करे, क्योंकि इसका खुद का वजन नॉर्मल कहते हैं ना बलिनो या किसी और गाड़ी से तकरीबन 200 किलो के 100-200 किलो ऊपर ही रहेगा। वो इफेक्ट भी करता है क्योंकि इंजन तो तकरीबन उतना ही पावरफुल है, बट एक्स्ट्रा वेट के साथ आप घूम रहे हो, बट इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी भी तो मिल रही है ना। मोस्टली मैंने इसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ कर के ही एक्सपीरियंस करा है, साइड की सीट पे। तो ओवरऑल भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ ऑसम। आप मतलब इससे एक सेगमेंट के ऊपर की गाड़ी की एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते। अब जैसे ये मेरा टॉप मॉडल नहीं था, ये कहते हैं ना सेकंड बेस से जो अपन होता है एक्सएम मॉडल था। अब उस टाइम का लेने का प्लान ये था कि चलो अभी अपन जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है वो कर देते हैं, और बाकी जब अपडेट करना हो तो आपके पास चॉइस है, अपनी चॉइस का कुछ भी लगवा लो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे ही होता है भाई, मार्केट क्या चलती है ऐसे चलती है। शौक बड़ी चीज़ है, नो लिमिट्स। कंपनी अपने हिसाब से सोच के सही देती है, बट कहते हैं ना अगर बंदा एक स्टिल पॉइंट पे सेटिस्फाइड हो गया तो फिर आगे ग्रो कैसे करेगा? ऐसे करेगा।
कि अपनी चाहते हैं जो जोड़ते हैं कैसे बंदा पूरी करता है। ये होता है भाई ओवरऑल जो सिनेरियो रहता है। और ये हम आपको दिल्ली दर्शन नहीं करा रहे, अपने आसपास हम आपके दिखा रहे हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है ये एंड पॉइंट है दोस्तों, कन्वर्सेशन करते रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं। मेरा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए लेकर के आप ये सोचो कि जी इस पे खाली टिगोर का ही टिगोर चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब जहाँ कहते हैं ना अपन तो उड़ते हुए पंछी हैं, जहाँ जैसा वो मन करेगा, जो भी चीज़ अच्छी लगेगी, उसका प्लस माइनस जो भी फीडबैक रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्या दिक्कत है। अभी होने को चली है शाम। ये है भाइयों, बाकी गलत गया है, आपने कोई गलत सेगमेंट का प्रोडक्ट चूज़ करा है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का जो डाउट रहता है वो रहता है इंजन को लेकर के, क्योंकि एक मार्केट में गिमिक फैला हुआ रहता है कि 3 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले के मुकाबले अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है। तो ये मत सोचो कि मतलब कि 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है। एक्चुअली रीज़न क्या होता है कि जब तक कि आप उसको रेड लाइन थ्रॉटल नहीं देते हो ना, तब तक शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, या फिर उन लोगों को नहीं पता चलेगा जिसने पहले शायद 10-15 लाख रुपए के लेवल की गाड़ी चलाई हो, और फिर उसको अगर टिगोर चलाने को मिले तो मे बी तब वो डिफरेंस पता चले। लेकिन नॉर्मल एक यूज़र को जो रेगुलर यूज़ करता है गाड़ी को अप एंड डाउन के हिसाब से, और स्पीड लिमिट में रहता है। स्पीड लिमिट ऐसा नहीं है कि जो आपको 40 की स्पीड से चला रही है, बट अगर आप एक नॉर्मल जो होता है हाईवे पे भी अगर आप 100, 110, 120 पे भी अगर इसको मैन्यूवर करते हो तो आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि जी ये कहीं भी लैग कर रहा है 3 सिलेंडर इंजन या जो भी कोई दिक्कत है। और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है जी आपकी पॉकेट के ऊपर, क्योंकि अगर आपको रॉकेट टाइप का कुछ चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल कैलकुलेशन करना चालू करते हो, स्पेशली दिल्ली जैसे ट्रैफिक के अंदर, तब आपको अपने सारे डिसीजन का पता चलता है कि भाई प्रोडक्ट तो ले लिया हमने जोश में। दिल्ली में जैसे शहर के अंदर अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चला रहे हो तो माइलेज भी इम्पोर्टेंट होती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि जी माइलेज मशीन लेनी थी तो जी बहुत से और भी मार्केट में लीडर बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं गए। भाई देखो सब जगह का एक होता है ना, ओवरऑल मिक्सचर देना पड़ता है, पावर भी चाहिए और माइलेज भी चाहिए, तो मोर देन सफिशेंट है। मतलब अगर मैंने इसको जो अपने कहते हैं ना बम्पर टू बम्पर 1-1 घंटा इसको अगर कहते हैं ना ट्रैफिक के अंदर चलाया है, और वहाँ मेरा जो ओवरऑल जो माइलेज बन कर के आया है वो 10-12-13 के हिसाब से उस कंडीशन के अंदर है। और अगर आप नॉर्मल जैसे कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा आपको खुली जगह मिल जाए जहाँ आप इसको पुश बटन कर सको, तो आप 16-17 का भी माइलेज सिटी के अंदर निकाल सकते हो बड़े आराम से। आपका माइलेज हो गया, आपको ड्यूरेबिलिटी तो पता ही है, टाटा के घर का लोहा है, और जी उन्होंने कोई कंजूसी नहीं करी है इसके अंदर लगाने के लिए। और ऐसा नहीं कि अननेसेसरी लगाया हुआ है, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब एक होता है ना कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी वेफर या टीन बॉक्स के अंदर बैठे हुए हो, रॉक सॉलिड। बाकी सिक्योरिटी टर्म के हिसाब से भी सब जगह ग्लोबली टेस्टेड प्रोडक्ट हैं, और यही नहीं, इस ब्रांड की बाकी गाड़ियां भी देखो मार्केट में लीड कर रही हैं सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से।
बाकी हम लोग हिंदुस्तानी को 99% लोग जो होते हैं उनका सिक्योरिटी से तो बहुत दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता, शायद चाहिए भी नहीं होते, क्योंकि जब कहते हैं ना कि आप बिना एयर बैग वाली गाड़ी भी चला सकते हो, ज़िंदा रह सकते हो, तो बाकी इस तरह के सेगमेंट में से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सके कि बहुत ज़्यादा लोग जो है सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस दिखाएंगे। बट अभी क्या है कि बीते 3 या 4 साल के अंदर लोगों में अवेयरनेस आई है फॉर द सिक्योरिटी के लिए, और इस चीज़ को भी लेकर के आई है कि अगर कोई भी वो वर्थ लेते हैं कि ऐसा नहीं खाली उसमें आपका माइलेज मीटर ही दिखाई दे, वो आपकी फैमिली और आपकी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रख करके होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से ओके, कंफर्ट के हिसाब से भी ओके, ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ओके, और जो मैंने बताया पॉकेट के ऊपर भी भारी नहीं पड़ेगी। और भाई जो सबसे बड़ा इसका सेलिंग पॉइंट है वो है इसका खुद का इंफोटेनमेंट सिस्टम। मतलब कौन देता है भाई इतने पैसे में हरमन का ऑडियो सिस्टम, मतलब उस क्वालिटी के हिसाब से अनमैचेबल है। लेकिन देखो कहते हैं ना, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इस एक्सपेक्टेशन पे, इस प्राइस के ऊपर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब जैसे मेरा था, अगर आपको टॉप एंड मॉडल खरीदना था और यू हैव टू पे अनदर 1.5 लाख और 2 लाख टू गेट ऑल द विसल एंड ब्यूटीज़। बट अपने को तो क्या था कि एक बेसिक प्रोडक्ट चाहिए था, और उसका प्लानिंग ये था कि हम लोग आगे उसको अपडेट कराएं। अभी जैसे मैंने इसमें अलॉय चेंज कराए, ऑडियो सिस्टम हरमन का था, बट मुझे चाहिए था एंड्रॉयड का, वो भी अच्छा रिस्पॉन्स है, उसका भी रिव्यू करेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टायर कौन से लगाए, अलॉय कौन से लगाए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद ना आए तो दोस्तों, जैसे मैंने एक्चुअली क्या था, मैंने वीडियो से पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दी, बहुत से लोग होता है कि वीडियो बीच में आधी अधूरी देखते हैं, तो अपने ने शुरुआत में ही भाई देखो अपील की है, अपील कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, आओ जुड़ो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और खाली छोड़ करके मत जाओ। आपका कहते हैं ना नेगेटिव फीडबैक भी आगे जाके फ्यूचर में काम करेगा, तो लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाकी जुड़ते रहेंगे इसी तरह से। अभी अपन पहुंचने वाले हैं घर, तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड भाइयों, अगर गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर बांधना, बाइक पर हो तो हेलमेट जरूर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट भाइयों ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, वो और किसी के लिए नहीं, हमारी, तुम्हारी, आपकी, सबकी सेफ्टी के लिए बने होते हैं। तो स्टे ट्यून एंड टिल देन गुड बाय, रब रखा।